गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, फिफ्थ चैप्टर के बारे में हमने स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे एग्जाम में अभी 2 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर। हमने फर्स्ट जो अभी फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 टर्म आती हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। देखो, चेन का मतलब क्या होता है, एक सीरीज़ के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स का नंबर आ रहा हो। और फूड वेब क्या है, वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुकी है, जाला बन चुका है उसका, तो हम उसको बोलेंगे फूड वेब। तो फूड चेन क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स का वो सीक्वेंस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म के पास में फूड जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें किसी भी फूड चेन की, तो फूड चेन में फूड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा प्लांट्स ही फूड बनाते हैं। तो किसी भी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। प्लांट्स क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। और फिर यही प्लांट्स किसको फूड देंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को। अपन मान के चलते हैं डियर जो है वो प्लांट्स को खाता है, ग्रासेस को खा रहा है। तो सेकंड जो कंपोनेंट है फूड चेन के अंदर वो क्या हो गया, डियर आ गया। और ये डियर क्या हो गया, हर्बीवोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि किसको खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है। और हर्बीवोर्स को, इस डियर को कौन खा रहा है, लॉइन खा रहा है। तो लॉइन किसके अंदर आ जाएगा, कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा। कंज्यूमर, और कौन सा कंज्यूमर हो जाएगा यहाँ पर, ये कार्निवोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। तो ये क्या अपने पास में एक फूड चेन है। फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स को खाता है, हर्बीवोर्स किसको खाएंगे, सॉरी, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चेन जिसमें क्या है, हमेशा फूड की जो सीक्वेंस है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म के पास में फूड जाता रहेगा। इस सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जो है वो कितने नंबर की हो सकती है, 5 से 6 ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल क्या अपने पास, प्लांट्स, डियर और लॉइन। सेकंड एग्जांपल क्या है, ग्रासेज हैं, ग्रासेज के ऊपर ग्रास ऊपर फीड कर रहे हैं, ग्रास ऊपर के ऊपर फ्रॉग फीड कर रहा है, और फ्रॉग को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सब तो कैसी हो गई, ऐसी फूड चेन जो लैंड के ऊपर चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसी फूड चेन में होंगी जो कहाँ चलेंगी, वाटर सिस्टम के अंदर चलेंगी। तो वाटर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एल्गी होती है। एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर लेती है। तो वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स हो जाएगी। सबसे पहले क्या आएगी, एल्गी। एल्गी प्रोड्यूसर हो जाएगी, ये फूड को प्रोड्यूस करेगी। इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करें, खाएंगे। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करेंगे, एल्गी के ऊपर फीड करेंगे। और फिर इन प्रोटोजोआ के ऊपर स्मॉल इंसेक्ट आएंगे। उन स्मॉल इंसेक्ट को कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएंगी। और स्मॉल फिशेस को कौन खा लेगा, बाद में लार्ज फिश खा लेगी। इसको कौन खा लेगा, बाद में लार्ज फिश खा लेगी। तो ये एक ऐसी फूड चेन है जो कहाँ चल रही है, वाटर के अंदर चल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक सिस्टम की ये फूड चेन है। ठीक, अब जितनी भी फूड चेन्स हैं, अगर ये सारी की सारी फूड चेन्स आपस में मिक्स हो जाए, 3-4 फूड चेन क्या है आपस में मिक्स हो गई, तो अपने पास क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, अच्छा, अब जो फूड वेब है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे अपन मान के चले अपने पास में कि भाई लॉइन ग्रास था, ग्रास को डियर ने खाया, एंड देन डियर को लॉइन ने खाया। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना अपन कि ग्रासेस थी, ग्रासेस को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट को ईगल खा लें। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ग्रासेस थी, ग्रासेस को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो बहुत सारी जो चेन्स है वो आपस में मिक्स हो जाए, तब अपने पास क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बन जाता है। फूड वेब कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी। सिंपल फूड वेब में क्या है, 3 से 4 जो फूड चेन्स जब किसी भी फूड वेब के अंदर आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल टाइप का फूड वेब है। लेकिन अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड चेन्स आ चुकी हैं, ठीक है, 9-10 फूड चेन आ गई है उस इकोसिस्टम के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स फूड वेब बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में आता है अपने पास में ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन के अंदर किस प्लेस के ऊपर रखा हुआ है, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर अपन एल्गी की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो ये कौन से नंबर के ऊपर है, पहले नंबर के ऊपर है। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स कहाँ होते हैं, हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा जाता है। मतलब कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या हो गया कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें अपन जो भी अपने प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उन सभी को क्या करेंगे, एक फिक्स पोजीशन में फिक्स कर देंगे और एक ट्रायंगल की जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जब पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर बनेगी तो उस पिरामिड को तो अपन बोलेंगे पिरामिड। ठीक है, या फिर इकोसिस्टम पिरामिड या फूड पिरामिड, अपने पास अलग अलग टाइप के आएंगे। और ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, जैसे कि प्लांट्स क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर है, डियर क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, लॉइन क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। यहाँ पर एल्गी किसके अंदर आएगी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर आएगी। प्रोटोजोन सेकंड नंबर पे है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। स्मॉल इंसेक्ट थर्ड नंबर पे है तो स्मॉल ट्रॉफिक, थर्ड ट्रॉफिक लेवल।
फोर्थ नंबर पे क्या है, स्मॉल फिशेस, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल किसका, देखो ये सारे क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है, और कंज्यूमर्स हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स का लेवल है, ठीक है। ये किसका लेवल है, हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। हर्बीवोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है इन फूड चेन्स के अंदर। तो एनर्जी कैसे जा रही है, देखो एल्गी था, एल्गी प्रोड्यूसर्स थे, प्लांट्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने फूड बनाया। इन्होंने फूड बनाने के बाद में कुछ एनर्जी के कुछ तो अपने लिए ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब इनको फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, यानी कि मेन जो एनर्जी सोर्स है वो क्या होता है, सन होता है। अब ये सन क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी देता है, जितनी भी लाइट देता है, उसका 1% प्लांट्स यूज़ करते हैं, और 1% कैप्चर करने के बाद जैसे वो यूज़ करेंगे इसका, तो वो फूड बनाएंगे। फूड बनाने के बाद कुछ तो खुद के लिए रख लेंगे, सिंथेसाइज खुद की बॉडी के लिए एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे उसमें से, और कुछ बची हुई किसको दे देंगे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र करवा देंगे, यानी कि हर्बीवोर्स को दे दिया। फिर कार्निवोर्स के पास आ गए, फिर लार्ज कार्निवोर्स के पास चले गए। तो इस तरीके से जो फूड की एनर्जी है वो एनर्जी चलती रहेगी। इसने एनर्जी ली सन से एनर्जी लेने के बाद में खुद की बॉडी बिल्ड करी, और जैसे ही अपने को मतलब बन चुका था तो इसको किसने खाया, हर्बीवोर्स ने खाया। हर्बीवोर्स ने फीड किया, तो हर्बीवोर्स खुद की एनर्जी को, कुछ जो फूड है उसको खुद की बॉडी के लिए लेंगे, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए, और बाकी को किसको दे देंगे, अगले को दे देंगे। अब मान लो इसकी डेथ यहीं पर हो जाती है, या रेस्पायरेशन की प्रोसेस भी करते हैं ये सारे के सारे। तो ये सारे क्या करते हैं, कुछ एनर्जी दूसरे जो अपने एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर रिलीज़ करते हुए चलते हैं। सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हुए चलते हैं। एनिमल्स भी रेस्पायरेशन करते चलते हैं। तो अगर अपन से पूछे कि भाई एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है, तो अपन कैसे बताएंगे कि एनर्जी का मेन सोर्स अर्थ होता है। अर्थ क्या, सॉरी, सन होता है। सन क्या करता है, सनलाइट देता है। उस सनलाइट का 1% जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे, कुछ हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ कर देंगे उसको, और कुछ यूज़ करने के बाद जब हर्बीवोर्स उनको खाएंगे तो हर्बीवोर्स के पास चली जाएगी। उसके बाद कार्निवोर्स के पास चली जाएगी। हर्बीवोर्स कुछ रेस्पायरेशन की फॉर्म में रिलीज़ आउट कर देंगे। फिर कार्निवोर्स खा रहे हैं, कार्निवोर्स ने कुछ खुद के लिए यूज़ करी और खुद कुछ क्या कर दी, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दी। क्यों, क्योंकि उन रेस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। फिर ऐसे ही उन कार्निवोर्स को कौन खा रहा है, लार्ज कार्निवोर्स खा रहे हैं। तो लार्ज कार्निवोर्स के पास में कुछ एनर्जी चली जाएगी, और कुछ क्या करेंगे, वो भी रेस्पायरेशन की फॉर्म में रिलीज़ आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में एनर्जी फ्लो हो गया। लेकिन एनर्जी फ्लो हमेशा ही क्या करती रहती है, रिड्यूस करती रहती है एनर्जी। कैसे, देखो जो एल्गी थे उनके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी गई, ठीक है, या फिर जो भी अपने प्लांट्स थे उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी गई, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सन से डायरेक्ट एनर्जी कौन लेता है, यही लेते हैं। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, उस रूल को अपन बोलते हैं लिंडमैन्स। तो उस रूल को अपन क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स एनर्जी रूल। लिंडमैन्स 10% लो। लिंडमैन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एनर्जी रूल दिया था। तो इस रूल को अपन क्या बोलते हैं, 10% लो। अब 10% लो का मतलब क्या है, मान के चलो कि अपने सन से कितनी एल्गी के पास में या प्लांट्स के पास में कितनी एनर्जी आ रही है। जैसे अपना एक फूड चेन है, ठीक है, ग्रासेस से डियर, एंड देन डियर से क्या आ रहे हैं, लॉइन, ठीक। तो ग्रासेस के पास में लगभग 1000 किलो जूल एनर्जी आ रही है, किससे, सन से। इन्होंने कितनी एनर्जी ली, 1000 किलो जूल एनर्जी ली। अब देखो ग्रासेस क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को खुद के लिए यूज़ कर लेंगी, और कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, वो हीट की फॉर्म में रेस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज आउट कर देंगी। तो अब जब डियर इसको खाएगा तो इसके पास में ग्रासेस के कंपेयर में कम एनर्जी जाएगी। वो कितनी कम एनर्जी जाती है, 10% जाती है। इस 1000 किलो जूल का 10% जो होगा वो किसके पास जाएगा, डियर के पास जाएगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 100 किलो जूल हो जाएगा। तो डियर के पास कितनी एनर्जी गई है, 100 किलो जूल एनर्जी गई है। अब डियर ने क्या किया, इस एनर्जी का कुछ तो खुद की बॉडी के लिए यूज़ कर लिया, कुछ को रेस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज आउट कर दिया। अब डियर के बाद जब लॉइन इसको खाएगा तो लॉइन के पास में और कम एनर्जी जाएगी। वो कितनी जाएगी, फिर से दोबारा से 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 × 10 डिवाइडेड बाई 100। 100 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। तो कितना जाएगा, 10 किलो जूल किसके पास चला गया, लॉइन के पास में चला गया। तो ये जो एनर्जी लो है कि भाई जितनी भी फूड एनर्जी जा रही है किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के पास, जब वो किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल के पास जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा एनर्जी 10% की ही एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो इस लो को अपन क्या बोलते हैं, 10% लो बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लिंडमैन्स एनर्जी रूल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है कि हम हमारी अर्थ को वार्म कैसे रखते हैं। देखो सोलर रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशंस क्या करेंगी,
जैसे ये अर्थ के ऊपर क्या आ रही है, सोलर रेडिएशंस आती हैं, तो कुछ सोलर रेडिएशंस वापस टकरा के चली जाती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाती हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगी तो इनमें से प्लांट्स को कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये वापस जाने वाली जो है, इनको वापस जाने वाली को क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। इंफ्रारेड रेज क्या करती है, वापस डायरेक्शन के अंदर अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं। लेकिन जिस टाइम के ऊपर ये जो अर्थ की में सोलर रेडिएशंस एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस होती हैं, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देते हैं। क्या करेंगे, वो इस टाइम पर वापस नहीं जाने देंगे, उन रेडिएशंस को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने हीट एनर्जी को पकड़ के रख लिया, कैप्चर कर लिया, तो अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग जाता है। तो अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे अपन किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, गाड़ी अपन खड़ी करके बाहर चले गए, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद दोबारा उसी गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी क्या कर जाती है, बहुत ज़्यादा हीट लगती है अपने को उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोलर रेडिएशंस गिर रही थी उसके छत के ऊपर, और सोलर रेडिएशन जैसे शीशे के ऊपर गिर रही थी, वो क्या कर रही है, अंदर जब जा रही है तो अंदर तो चली गई, लेकिन वो बाहर आ रही है तो बाहर आते टाइम कुछ एनर्जी वहीं पर कैप्चर कर ली जा रही है, और उस कैप्चरिंग एनर्जी की वजह से अपनी जो गाड़ी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से अर्थ में होता है, जब सोलर रेडिएशंस गिरती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो कुछ तो क्या करेंगी, वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएंगी, जिसके अलावा कुछ क्या कर जाएंगी, वहाँ पर रिलीज़ आउट होने की कोशिश करती है, लेकिन CO2 वगैरह उसको कैप्चर कर लेती है, तो वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वापस नहीं जा पाती है और अपने टेम्परेचर को, अपने अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी गैसेज होती है, CO2 हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को पकड़ के रखने का काम करती हैं, उन रेडिएशंस को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब देखो, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसका नुकसान क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपनी अर्थ के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वजह से क्या है, जो आइस पोल्स हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो बर्फ़ के पहाड़ पर से आइस भी क्या हो रही है, पिघल रही है, और वो पिघल के कहाँ आ रही है, समुद्रों के अंदर आ रही है। तो ओशन का जो सी लेवल जो है, सी का अंदर जो वाटर का लेवल है, वो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, इसी को अपन सी लेवल बोल सकते हैं। सी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो चांसेस क्या है कि बाढ़ आ सकती है, वहाँ पर जो उसके आसपास का जो भी एरिया होगा वो उसके अंदर ज़्यादा पानी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आसपास में कोई अगर प्लांट वगैरह है तो प्लांट वगैरह भी क्या करेंगे, बह जाएंगे, एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। तो ये क्या अपने पास में इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये अपन ने आज देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे पिरामिड ऑफ, जो पिरामिड है उनका, पिरामिड को क्या बोलते हैं अपन, ट्रायंगल टाइप के होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो इसके इकोलॉजिकल पिरामिड से अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। अगर इसमें यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। थैंक यू।